जय श्री राधे। कलयुग जिसका एक नाम लौह युग भी है, जिस प्रकार लौह धातु उसे उठाकर ले जाने वाले व्यक्ति पर एक बोझ के समान होता है, उसी तरह निराशावादी द्वेषात्मक विचार एवं भावनाएं वर्तमान युग में अधिकांश मानवों पर एक भार के समान है, जिसे हर पल ढो रहा है। इसीलिए कलयुग की निंदा की गई है। परंतु कलयुग में विशेष कृपा भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो लगभग 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, संकीर्तन को पुनर्जागृत कर संपूर्ण भारत में इसका प्रचार किया व इसे लोकप्रिय बनाया। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह दिव्य नृत्य इतने सम्मोहक और मनोहर मंत्रमुग्ध करने वाली पद्धति से प्रदर्शित किया कि इनके स्वर्णिम और वर्ण सुंदर एवं सुशोभित चाल गहन आध्यात्मिक भावनाओं ने सभी को विस्मित व आकर्षित कर दिया। उसी तरह जैसा यहां आज हम सब मंत्रमुग्ध हो गए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन को पुनर्जागृत कर संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया। संकीर्तन राधा और कृष्ण के पवित्र नामों के सामूहिक उच्चारण का उत्सव होता है। संकीर्तन का उल्लासपूर्ण गायन एवं नृत्य आराधना की एक प्रभावी शैली है। यहाँ मान मंदिर स्थित रसकुंज में हर संध्या को हम सब ऐसे ही संकीर्तन का उत्सव पूरे उत्साह से मनाते हैं, जिसमें शरीर का प्रयोग होता है। राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मनोहर सुशोभित नृत्य के द्वारा मन को उनके पवित्र नामों को ध्वनि के प्रार्थना पूर्ण चिंतन में लीन कर देते हैं। यद्यपि किसी भावहीनी व्यक्ति के लिए यह नृत्य एक साधारण किशोर किशोरियों के नृत्य के समान प्रतीत होगा, परंतु वास्तविकता यही है कि रास नृत्य आध्यात्मिक रूप से इतना महान एवं गौरवान्वित है कि वे शुद्ध भक्त जिन्हें भौतिक सुखों में तनिक भी रुचि नहीं है, जैसे गोपियां, जैसे ब्रज के षड गोस्वामी, मीराबाई और आज भी अनेक संत अपने हृदय के अंतर्गत स्थलों में इसकी आराधना करते हैं और इसमें आनंद विभोर रहते हैं। महाप्रभु ने ब्रज में आकर हम पर असीम कृपा किया। आप जिस ब्रज का हम आनंद ले रहे हैं, जिन स्थानों पर हम परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये सब उनके मानस की देन है। और तो और झारखंड के रास्ते वृंदावन जाते हुए उनके दर्शन और श्रीमुख से श्री कृष्ण नाम श्रवण के प्रभाव से समस्त देशों के लोग वैष्णव हो गए। गौड़ देश, बंगाल, उड़ीसा एवं दक्षिण देशों के लोगों का प्रभु ने अपने भ्रमण द्वारा विस्तार कर दिया। वो मार्ग में वन को देखते तो उन्हें श्री वृंदावन का भ्रम होता। पर्वत को देख करके उनको लगता यही गिरिराज जी हैं। जिस नदी को देखते उसे ही श्री यमुना जी समझने लगते और प्रेमावेश में नाचने लगते। रोते रोते पृथ्वी पर गिर जाते, जैसे कि आज यहां हमारे समक्ष श्री गौर चांद महाभाव में मूर्छित हो गए। महाप्रभु ने भक्ति का ऐसा बीज बोया कि जिसकी लताएं आज अगणित दिशाओं में फैली। न जाने कितने भक्तों को आपकी कृपा मिली। उन्हीं में से एक थे कृष्णदास जी, जो बाद में श्यामानंद दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो नित्य निकुंज की सेवा करते, बुहारी लगाते और पेड़ों में जल देते। यूं तो वह नित्य सूर्योदय होने के पश्चात ही निकुंज में आते, परंतु आज न जाने क्यों उन्हें रात भर नींद नहीं आई। एक बेचैनी सी थी।
मानो उन्हें निकुंज की ओर कोई खींच रहा है। वह अधिक देर रुक नहीं पाए और मंगलाचरण के समय सूर्य की पहली किरण के आगमन से पहले पहुंच गए निकुंज में। नूपुर मिला। ये क्या किसी युवती का नूपुर लगता है? ये रात में भी इतना चमक रहा है। इसके स्पर्श से एक अद्भुत चेतना की अनुभूति हो रही है। यह कोई साधारण नूपुर नहीं है, परंतु यह आया कैसे? बाबा 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 प्रणाम। कौन है? प्रणाम। बोलो। बाबा बाबा आपको यहाँ रत्नों से जड़ा सोने का नूपुर मिला है क्या? हाँ, मिला तो है। क्या वो तुम्हारा है? नहीं बाबा, इसका नहीं, हमारी एक प्रिय सखी है जो इनकी बहू है, उसका ही है ये नूपुर। लेकिन ये नूपुर यहाँ पहुंचा कैसे? बाबा वो हमारी सखी यहाँ फूल चुनने आई थी। अंधेरे में बाबा उससे कहीं गिर गया है। तो वो क्यों नहीं आई लेने अपना नूपुर? बाबा वो क्या है कि हमारी प्रिय सखी एक अत्यंत धनी प्रतिष्ठित परिवार से है। उसे यहाँ दिन में आते लज्जा आती है, इसलिए उसने हमें भेजा है। देखो, जो भी हो, ये एक मूल्यवान आभूषण लगता है जो मैं हर किसी को नहीं दे सकता। तुम अपनी सखी से कहो वो यहाँ आए। अगर ये नूपुर उसके चरणों के नाप का होगा तो मैं उसे दे दूंगा। ठीक है बाबा, अब हम अपनी सखी को भी लेके आते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। हाँ आओ आओ। राधा रानी की जय। लाइए बाबा, मेरा नूपुर दीजिए। तुम्हारे वस्त्र देखकर तो लगता है कि तुम किसी उच्च कुल और परिवार से हो, परंतु ये नूपुर तुम्हारा ही है। मैं कैसे मान लूं? बाबा आप हमारी बात मानिए, ये मेरी बहू का ही है। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? क्या ये तुम्हारे चरणों के नाप का है? कृष्णदास, ये मेरा निकुंज मंदिर है। मैं यहाँ नित्य रात्रि के समय अपनी सखियों के साथ लीला करने आती हूँ। ये मेरा ही नूपुर है। आप स्वयं श्री वृंदावनेश्वरी राधा? हाँ कृष्णदास, मैं राधा ही हूँ। मैं धन्य हुआ हे स्वामिनी। इस निकुंज के पत्ते पत्ते से, बूटे बूटे से मैं नित्य पूछा करता था आपके बारे में। मुझे विश्वास था आप यहाँ अवश्य आती। इस ब्रजरज में मुझे आपके श्री चरणों का आभास होता था। इस नूपुर को देखकर न जाने क्यों मेरा मन कह रहा था, हो न हो यह निकुंजेश्वरी श्री राधा का ही होगा। कृष्णदास, तुम्हारा आभास सही था। तुमने मेरे प्रिय निकुंज की सेवा पूर्ण भक्ति भाव से की है। इस कारण तुम्हारा हृदय भी इस निकुंज के समान स्वच्छ हो गया है। मैं नित्य देखती हूँ तुम मेरी सेवा में कितना आनंद उठाते हो। मैं तुम्हारी इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हे माँ, मैंने उनको ये नूपुर नहीं दिया, इसमें मेरा स्वार्थ छिपा था, आपके स्वरूप के दर्शन का स्वार्थ। कृष्णदास, जिस वस्तु की तुमने कामना की है वह अत्यंत
दुर्लभ है। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आप कृपामयी हैं, मुझे निराश न करिएगा। हे राधा, ये तुम्हारा सच्चा भक्त है, इसे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, जिससे तुम्हारे स्वरूप का दर्शन कर सके। हाँ राधा, कृपा करो। उठो कृष्णदास, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह दर्शन तो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी सुलभ नहीं है। तुम सच कह रही हो चंपकलता, ये तो केवल मेरे कान्हा में निस्वार्थ प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है। हे श्यामा जी, कान्हा आपकी विनती कभी नहीं ठुकराते। उनसे निवेदन करिएगा कि इस दास को कभी न भूलें। कृष्णदास, ये सनातन सत्य है, जब जब मेरी और श्री कृष्ण की लीला स्थली की कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और उससे प्रेम करता है, तो हम उसका ऋण कभी नहीं भूलते। इस मधुर सेवा से तुमने ब्रज के पुरुषोत्तम श्याम की श्यामा को आनंद प्रदान किया है, अतः आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद पंडित होगा। हे माँ, मेरी मनोकामना है आपके इस प्रिय निकुंज की नित्य सेवा का मुझे वरदान मिले। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम्हें ब्रज की सिद्धारज की कृपा प्राप्त हो। श्री राधे श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी, श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी। गौर चरण से मणिमय नूपुर, गौर चरण से मणिमय नूपुर, मीठी धुनी झनकारी, श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी, श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी। वाधुन पे में वारो वीणा, वाधुन पे में वारो वीणा, सबई वाद्य धुनि वारी वारी, सबई वाद्य धुनि वारी, श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी, श्यामा जू के नूपुर की बलिहारी। इंदुलेखा, देखा तुमने, न जाने कितनी आत्माएं ब्रज की सेवा करके राधा चरण रेणु की कृपा प्राप्त कर रही हैं। तू ठीक कहती है ललिता, हमारी राधा की चरण रेणु तो अद्भुत है, अद्भुत, जिसे पाकर कान्हा भी आनंदित हो जाते हैं। सच राधा, तुमने ब्रज में श्याम सुंदर के साथ प्रकट होकर सारे ब्रह्मांड पर कृपा बरसाई है, क्यों विशाखा? हाँ चंपकलता, राधा गोलोक से नित्य ब्रज में आती है और उसके साथ हमें भी ब्रज दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। अरे सखियों, ये तो इन भक्तों का निस्वार्थ प्रेम है, जो मुझे और कान्हा को आज भी ब्रज में ले आता है। यहाँ आकर हम अपनी लीलाओं का स्मरण करते ही भाव विभोर हो जाते हैं, बार बार इन स्थानों में रमण करते हैं, उन मधुर लीलाओं का पुनः रसास्वादन करते हैं। यही कारण है कि हमारी ब्रज में लीलाएं नित्य हो रही हैं, परंतु इसका आभास केवल हमारे सच्चे भक्तों को ही हो सकता है। सच राधा, हम सब नित्य देखते हैं कि ये भक्त कितने भाव विभोर होकर तुम्हारी और कृष्ण की आराधना करते हैं। ये भक्त तो अनमोल रत्न है इंदुलेखा, अनमोल रत्न। तुमने देखा है ना, कृष्ण कैसे गोलोक में भी इन प्रेमी आत्माओं का चिंतन करते रहते हैं। यही कारण है
कि मैं इन भक्तों का दर्शन करने आती हूँ। ठीक कह रही है राधा। अभी उस दिन रूप गोस्वामी की कुटी में राधा एक ब्रज की ग्वालिन बनकर गई और सनातन गोस्वामी के लिए अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाई। मैं कुटिया के बाहर खड़ी सब देख रही थी। उस खीर की महक तो मुझे अभी भी आ रही है। अरे अरे याद नहीं, एक बार राधा कुटीर पर रूप गोस्वामी जी जप कर रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी, तभी उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा। उन्होंने जब मुड़ के देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ हमारी राधा अपने आंचल से उनको हवा कर रही थी। देखा तुम लोगों ने, ये है हमारी राधा का अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम। बोलो राधा रानी की जय। हमारी राधा तो न जाने किस किस पर कृपा कर रही है। जैसे आज कृपा हुई श्यामानंद पंडित पर। नहीं नहीं, कृपा मैं नहीं, कृपा तो कृष्ण करते हैं, जैसे मुझ पर की ब्रज वृंदावन में लाकर। मैं तो गोलोक से आने में सहमति नहीं थी। गोलोक का वह दिव्य वातावरण, अक्षय वट की शीतल छाया, सुंदर रास मंडल, यमुना का तट और उस पर वंशी बजाते मेरे परम परमेश्वर गोलोकपति श्री कृष्ण, बस यही मेरा संसार था। तो ब्रज में तुम्हारे और कृष्ण के अवतरित होने की रचना कब और कैसे हुई? अरे तुम लोग भूल गई, तुम सब भी तो थी उस दिन गोलोक में। किस दिन राधा? हमें कुछ याद नहीं, तुम बताओ ना क्या हुआ था उस दिन गोलोक में। हाँ बताओ ना राधा, हमें सुनना है, हमारी उत्सुकता और ना बढ़ाओ। बताओ ना राधा, बताओ ना। क्या कह रही हो विशाखा, तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं? आश्चर्य, मुझे तो आज भी स्पष्ट याद है। वर्षा ऋतु का वह मनमोहक दिन, हर दिशा में मंद मंद वायु चल रही है। गोलोक का वह सुंदर रास मंडल, मेरे प्राणेश्वर अपनी मुरली पर सुंदर सुंदर धुन बजा रहे हैं और हम सब उनका गान सुन रहे हैं। छुपकर उन्हें निहार रहे हैं इस डर से कि कहीं उनका ध्यान भंग ना हो जाए। तभी हम दबे पांव उनकी ओर बढ़ते हैं और तभी